हमने कल विषय डिस्कस किया था अभिदेह। पहले दिन हमने डिस्कस किया संबंध ज्ञान, जिसमें हमने चर्चा की कि हमारा भगवान के साथ संबंध है, क्योंकि सभी चीज़ें इस संसार में भगवान से आई हैं। और कल हमने चर्चा की कि जो धर्म है, हमारे धर्म का सार अगर एक शब्द में हमें डिफाइन करना है तो हमारे धर्म का सार है भगवान का श्रवण करना एवं कीर्तन करना। दो चीजें हैं बस। बाकी जितने भी धर्म हैं उनको हम लौकिक धर्म की कैटेगरी में डाल सकते हैं। जितने भी धर्म हैं, अगर आप अपने जीवन में श्रवण एंड कीर्तन करते हैं तो आपका आध्यात्मिक जीवन पूर्ण है। और यदि आप अपने जीवन में श्रवण एंड कीर्तन नहीं करते, बाकी और सब चीजें करते हैं, तो वो पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए हम उसको बोलते हैं लौकिक धर्म। और हम सामान्यतः अपने आप को विधि रखते हैं लौकिक धर्म का पालन करने में। हमने चर्चा करी थी कि यदि हम भगवान ने जो हमें वास्तविक धर्म दिया है, उस वास्तविक धर्म का अपने जीवन में पालन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें शुश्रूषी बनना होगा। शुश्रूषी मीन्स हमें सुनने की कला विकसित करनी होगी। एंड हमने ये भी चर्चा करी कि सुनने के लिए क्या योग्यताएं हमारे पास होनी चाहिए। तो ये हो गया प्रोसेस। और अब आप सब उस प्रोसेस का हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि आप सभी लोग श्रवणम कर रहे हैं। और सबसे प्रबल अंग भक्ति का पहला है श्रवण और दूसरा है कीर्तन। श्रवण से हमारे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। जिसने एक प्रामाणिक सोर्स, अधिकृत सोर्स से सुनने की कला विकसित कर ली, तो उसका आध्यात्मिक जीवन अपने आप में परिपूर्ण है। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं तीसरा पार्ट, जो कि है प्रयोजन। प्रयोजन का अर्थ कि हम अल्टीमेटली जो श्रवण करते हैं, उस श्रवण का अल्टीमेट परिणाम क्या है, उस श्रवण से होगा क्या। तो श्रीमद् भागवतम का 3rd श्लोक, निगमा कल्पतरो गलितम फलम सुखा मुखादमृतम द्रव संयुतम पिबत भागवत रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अनुवाद: हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो तो। यह श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निस्मृत हुआ है, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से आस्वाद्य था। ओके, तो हम सब जानते हैं श्रीमद् भागवतम की कथा सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई थी। एंड जब परीक्षित महाराज को पता चला कि उनके जीवन में अब केवल 7 दिन बचे हैं, तो उन्होंने अपना पूरा जो बाकी 7 दिन का समय है उसको केवल श्रवणम में लगा दिया। और ये जो चैप्टर है, जो चैप्टर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है मुनियों की जिज्ञासा। तो उस समय अलग अलग ऋषिगण, मुनिगण बैठे हुए हैं और वो प्रश्न कर रहे हैं। उनके हृदय में अलग अलग प्रकार की जिज्ञासाएं हैं, और वो जितनी भी जिज्ञासाएं हैं, वो सभी जिज्ञासाएं हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। जिस प्रकार से हमारे जीवन में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में यदि हम प्रगति करना चाहते हैं, तो समय समय पर हमारे मन में अलग अलग जिज्ञासाएं उत्पन्न होंगी। जिज्ञासा मीन्स प्रश्न उत्पन्न होंगे। एंड जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे तो नए नए प्रश्न आते रहेंगे। और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति की एक निशानी है कि हमारे मन में प्रश्न आना शुरू हो जाएंगे। इसी प्रकार से मुनियों ने वहां पर जिज्ञासा की, और एक जिज्ञासा हमारे मन में जो जागृत होनी चाहिए
कि ठीक है, श्रीमद् भागवत कथा का हमें श्रवण करना चाहिए, उस श्रवण का लक्ष्य क्या है, हमें श्रवण क्यों करना चाहिए। पहले 2 श्लोकों में श्रीमद् भागवत की महिमा के बारे में बताया गया, क्योंकि हमारे वेदों में बहुत कुछ है। वेदों की वाणी अपने आप में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट भी करती है, आपस में आपको विरोधाभास भी देखने को मिलेगा। तो कई बार हम देखते हैं समाज में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि वेदों में अपने आप में ही कंफ्यूजन है, तो हमें वेदों का पालन करने की क्या आवश्यकता है, हम अपना जीवन जी रहे हैं। इनफैक्ट हमारे शास्त्रों में ऐसा आता है, कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि परोक्षवाद मम प्रिय। परोक्षवाद मीन्स जब आपस में एक सेम ही सब्जेक्ट के बीच में, एक दूसरे के बीच में कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं, तो वो कृष्ण को प्रिय हैं। और यदि हम उन कॉन्ट्रडिक्शंस को समझने में अपने दिमाग को लगाते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है। अगर हम अपना दिमाग लगाना शुरू करेंगे, शास्त्रों में कॉन्ट्रडिक्शंस है। एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि भगवान सब जगह हैं और भगवान हमेशा अपने धाम में भी रहते हैं। एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान निराकार है। और दूसरी जगह हम कह रहे हैं कि भगवान का साकार रूप भी है। किस चीज को माने, किस चीज को नहीं माने, बहुत बड़ी कंफ्यूजन अपने आप में खड़ी हो जाती है। तो जब आप इस प्रकार से हमारे वेदों की गहराई में जाने का प्रयास करेंगे, तो आपको वो कॉन्ट्रडिक्शंस दिखना शुरू हो जाएंगी। पर जब आप अपना दिमाग और लगाएंगे और यदि आप किसी प्रामाणिक अधिकृत सोर्स से जानने की चेष्टा करेंगे, तो वो जितनी भी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जो आपस में वो जो विरोधाभास है, वो विरोधाभास आपको अपने आप समय के साथ क्लियर होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए पहला है आपके पास धैर्य होना चाहिए। यदि आपके पास धैर्य होगा, सुनते रहेंगे, तो अपने आप कॉन्ट्रडिक्शंस खत्म होना शुरू हो जाएंगे। तो जितना आप आगे बढ़ेंगे, उतना आपके जीवन में कॉन्ट्रडिक्शंस आएंगी, बट वो कॉन्ट्रडिक्शन एक अलग लेवल पे होंगी। एलिमेंट्री लेवल पे जब हम होंगे, तो हमारे माइंड में कंफ्यूजन अलग होंगी। जब हम थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, 10th क्लास के स्टूडेंट बन जाएंगे, 12th क्लास के स्टूडेंट बन जाएंगे, तब कॉन्ट्रडिक्शंस होंगी, तब कॉन्ट्रडिक्शन का स्तर अलग होगा। एंड एक समय जीवन में आएगा जब सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। और श्रीमद् भागवतम हम सभी को ये अवसर प्रदान करता है कि किस प्रकार से हम सब, जो हमारे जीवन में, हमारे मन में अलग अलग प्रश्न चलते हैं, उन प्रश्नों से हम कैसे अपने आप को फ्री कर सकते हैं। क्योंकि हमारे माइंड में कंफ्यूजन होती है, इसीलिए हम पूर्ण रूप से भगवान को स्वीकार नहीं कर पाते। इसीलिए हम पूर्ण रूप से भगवान ने जो हमें संदेश दिया है, उस संदेश को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बना पाते। तो कॉन्ट्रडिक्शंस होना अच्छी बात है, बट उन कॉन्ट्रडिक्शंस के ऊपर काम करना बहुत आवश्यक है। हमें केवल अपने आप को उन कॉन्ट्रडिक्शंस के बीच में बांधकर नहीं रखना। तो यहां पे बता रहे हैं, हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो। तो अब यहां पे इस श्लोक में रस की चर्चा हो रही है। अल्टीमेटली यदि आप रेगुलर अपने जीवन में श्रवण करते हैं, तो आपको धीरे धीरे रस का अनुभव होना शुरू होगा। क्योंकि अगर रस नहीं मिलेगा, तो थोड़े दिन के बाद सब कुछ क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। और जब नीरस हो जाएगा, तो हमारा उस काम को करने में मन नहीं लगेगा। आप उसको रस बोल सकते हैं, उसमें टेस्ट डेवलप करने की कला बोल सकते हैं, आप उसको नेक्टर बोल सकते हैं, आप उसको मैलोस बोल सकते हैं, आप उसको जूस बोल सकते हैं। जैसे अगर एक मैच्योर राइपन फ्रूट होता है, कोई भी फल होता है, जैसे हम सभी को मैंगो जूस, मैंगो शेक बहुत अच्छा लगता है ना। तो वो जो मैंगो है, उस मैंगो
का जो रस है वो उसका एक तरीके से निचोड़ है। तो ऐसे ही श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत है निचोड़ हमारे सभी वैदिक शास्त्रों का। अब वो निचोड़ है तो उसके रस को आपको पीने की कला भी आनी चाहिए। और हमारे जीवन का वास्तविक प्रयोजन यही है, क्योंकि हम सब अपने जीवन में स्वाभाविक रूप से रस की खोज में रहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि रस की खोज हम क्यों करते हैं? सबसे पहला जो कृष्ण है, शास्त्रों में कृष्ण के बारे में बताया गया है, कृष्ण है रसो वही सह। कृष्ण रसों की खान है। सभी रसों की उत्पत्ति कृष्ण से होती है। एंड दूसरा, हमारे शास्त्रों में वेदांत सूत्र में बताया गया कि आनंदमयो अभ्यासात्, आनंदमयो अभ्यासात्। अगर आपको कृष्ण को एक वर्ड में डिफाइन करना है तो कृष्ण आनंद से भरे हुए हैं, कृष्ण आनंद से परिपूर्ण है। एंड इसलिए कृष्ण का नाम है रसराज, रसिक शेखर। कृष्ण रसों की खान है, कृष्ण रसों के राजा हैं। वो कृष्ण हम सभी के साथ उस रस को शेयर करना चाहते हैं। यदि किसी के पास भी कोई अच्छी वस्तु होती है तो वो दूसरों को देना चाहता है, ये स्वभाव होता है अच्छे लोगों का। तो इसी प्रकार से कृष्ण रसों की खान है और कृष्ण चाहते हैं कि लोग मेरे कांटेक्ट में आए और मेरे कांटेक्ट में आकर वो भी उस रस का अनुभव करें। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि इस संसार की यदि हम बात करें तो इस संसार में एक चींटी से लेकर बड़े से बड़े हाथी तक सभी लोग अल्टीमेटली रस की खोज में हैं। तो प्रश्न उठ सकता है कि हम रस की खोज में क्यों हैं? कारण क्या है रस के पीछे भागने का? एक मुख्य कारण है क्योंकि हम सभी कृष्ण से आए हैं। हमें पता है कि हम सभी कृष्ण के अंश हैं। कृष्ण के अंश होते हुए जो कृष्ण के अंदर गुण हैं वही गुण हमारे अंदर भी हैं। तो कृष्ण, हम सभी कृष्ण के अंश हैं और क्योंकि कृष्ण रस से भरे हुए हैं तो जैसे ही हम कृष्ण के संपर्क में आते हैं तो हम भी उस रस का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही हम अपने आप को कृष्ण से अलग करते हैं, समय समय पर हम अपने जीवन में कृष्ण से अलग करते हैं। एक्चुअली हमने अपने आप को कृष्ण से अलग ही किया हुआ है और हम फंसे हुए हैं संसारिक रसों में। हमने अपने आप को बिजी किया हुआ है संसारिक रसों में। और रस के भी अलग अलग स्तर होते हैं। यदि आप इस संसार में, जैसे वो अभी हम मैंगो की बात कर रहे थे, मैंगो शेक, मैंगो जूस, तो अभी हम उस रस में फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमें जो कृष्ण से जुड़कर जो रस का अनुभव हम कर सकते हैं, अभी हमें उसका अंदाजा नहीं है। अब आप कहेंगे प्रभु जी ऐसा तो नहीं है, हमें भी जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, कीर्तन में भाग लेते हैं तो हमें तो बहुत आनंद आता है। भगवान कृष्ण हमें वो आनंद देने के लिए नहीं आए। वो आनंद क्या है? वो आनंद तो केवल उस वास्तविक आनंद की केवल एक रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन। हम उस रिफ्लेक्शन को ही सब कुछ मान लेते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है यदि हम अपने जीवन में कृष्ण से जुड़कर रस का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें संसारिक रसों को बिल्कुल त्यागना होगा। हम फंसे हुए हैं संसारिक रसों में। एक होता है कि हम फोर्सफुली अपने आप को रोकते हैं संसारिक रसों में फंसने से। एक प्रोपोजिशन ये है। दूसरा प्रोपोजिशन ये है कि हम विलफुली अपने आप को संसारिक रसों से दूर रखते हैं। स्वेच्छा, कोई हमें जबरदस्ती नहीं कर रहा, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। हमारा इंटरेस्ट
खत्म हो चुका है। जैसे एक जो छोटा बच्चा होता है उसका इंटरेस्ट होता है खेलने में, है ना, उसका इंटरेस्ट खेलने में है। अगर आप उसको कहोगे कि नहीं नहीं बेटा पढ़ ले, वो खेलना चाहता है, वो उसका एक स्वाभाविक इंटरेस्ट है उस चीज में। पर जैसे ही वो बड़ा होने लगता है तो फिर उसका जो रस का दायरा है, रस का दायरा उसका बदल जाता है। फिर उसके सामने अगर बहुत अच्छी बॉल होगी, बहुत अच्छा बैट भी होगा, बहुत बड़ा क्रिकेट का ग्राउंड होगा, उसे बहुत अच्छा खेलना भी आता होगा, तो उसको उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, चेंज हो गया। यह है संसारिक रस। संसारिक रस इसलिए अस्थाई है, क्षणिक है, और इस संसारिक रस के साथ साथ दुख जुड़ा हुआ है। इस संसार में कोई भी रस आप पाने का प्रयास करेंगे, अल्टीमेटली वो आपको दुख ही देकर जाएगा। श्रीमद् भागवतम का रस क्या है? ये परिपक्व एक फल के समान है। यहां पे वो कह रहे हैं जरा इसको चख कर तो देखो। बट यस, उस रस को चख कर, उस रस में एक वास्तविक जो रस है उसके अनुभव को करने के लिए हमें अपने आप को योग्य बनाना होगा, हमें अपने आप को काबिल बनाना होगा। और उस काबिल बनाने का जो एक हमारे जीवन की जर्नी है, वो एक दिन की जर्नी नहीं। इसलिए कभी डरना नहीं चाहिए, कभी धैर्य नहीं खोना चाहिए, और कभी इस चीज की आशा भी नहीं करनी चाहिए कि हम कृष्ण के पास इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि हमें रस चाहिए। कृष्ण की ओर से रस हमारे लिए तो कृष्ण का एक रिटर्न गिफ्ट है। जैसे हम किसी के बर्थडे पार्टी में जब जाते हैं, जब हम बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो हम उसके लिए गिफ्ट लेके जाते हैं। हम अपनी तरफ से तैयारी करके जाते हैं, हम उसको प्रसन्न करना चाहते हैं। उसको प्रसन्न करने के लिए हम उसके लिए गिफ्ट लेके जाते हैं। स्वाभाविक है ना, ये ऐसे ही होता है। हम उसके लिए गिफ्ट लेके जा रहे हैं तो हम उसके बदले में अपेक्षा नहीं करते कि हमें वापस कुछ रिटर्न में मिलेगा। इस चीज की अपेक्षा हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। बट ये समाज में ये परंपरा है कि वापस जब हम आते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ रिटर्न गिफ्ट के रूप में मिलता है। तो इसी प्रकार से जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हम अपने आप को तैयार करते हैं भगवान के पास कुछ गिफ्ट के रूप में लेके जाने के लिए। और भगवान का डिसीजन है ये कि भगवान हमें रिटर्न गिफ्ट के रूप में क्या देंगे, कितना देंगे, कब देंगे, कैसे देंगे, ये भगवान का डिसीजन है। आपका कोई हक नहीं है भगवान से मांगने का। उसका हमारे साथ प्रॉब्लम यह है कि हम अपना हक जताकर मांगना शुरू कर देते हैं। हमारी आदत बन चुकी है ना मांगना, हमारे स्वभाव में घुस चुका है कि हम बस मांगते ही रहते हैं। देने की जो एक नेचुरल प्रोपेंसिटी है वो हमारे अंदर से खत्म होती जाती है। हमारे पास कितना आ सकता है हम इसके ऊपर ही चिंता करते हैं। ये सो एक पहला पॉइंट इसमें आता है कि हमें ये समझना होगा कि भगवान सभी रसों की खान है। सारे रस इस संसार में भी जो हैं वो भी अल्टीमेटली भगवान से ही आए हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद के पास कोई आया, श्रील प्रभुपाद से उसने पूछा कि ये जो शराब है, शराब में रस किसने डाला? प्रभुपाद ने कहा शराब में रस भी कृष्ण ने डाला है, रस भी कृष्ण ने डाला है शराब में, बट वो बहुत निकृष्ट है। आप ये कह नहीं सकते कि शराब तो बहुत कड़वी होती है, पता नहीं लोग कैसे पी लेते हैं। अरे भाई, उनको उसी में रस मिल रहा है। आपके कहने से क्या हो सकता है? कड़वी चीज में भी रस मिल रहा है। हमारे लिए वो खराब है, बट जो पी रहा है उसके लिए तो वो रस है, उसके लिए वही जीवन है
इनफैक्ट सोसाइटी में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो छोड़ना चाहते हैं बट वो छोड़ नहीं पाते, बहुत प्रयास करते हैं, बहुत प्रयास करने के बाद भी वो बेचारे अपने प्रयासों में असफल हो जाते हैं। एंड श्रील प्रभुपाद जब वेस्टर्न वर्ल्ड में प्रीच कर रहे थे, जब कृष्णा कॉन्शियसनेस को एस्टैब्लिश कर रहे थे, तो प्रभुपाद से गवर्नमेंट आके पूछती थी कि आप किस प्रकार से ये जो यंग लड़के एंड लड़कियां, आप इन लोगों का किस प्रकार से जो नशा करने की प्रवृत्ति है आप उसको कैसे छुटा देते हैं। मतलब वो तो ड्रग्स लेते थे उस समय वहां पे। प्रभुपाद कह रहे हैं ये कैसे संभव है, मतलब प्रभुपाद से वो पूछ रहे हैं कैसे संभव है। मतलब वहां की गवर्नमेंट आगे, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एक बार आई प्रभुपाद के पास, वो कह रही कि हम तो अपनी सोसाइटी से ड्रग्स को दूर करने के लिए करोड़ों रुपए स्पेंड कर रहे हैं, बट फिर भी हमारी सोसाइटी ड्रग फ्री नहीं बन पा रही। बट प्रभुपाद के पास क्या था? प्रभुपाद के पास एक हायर टेस्ट था। प्रभुपाद, वो जो लोग ड्रग्स में फंसे हुए थे उस लोअर टेस्ट में, प्रभुपाद उनको उन ड्रग्स से निकाल पा रहे थे क्योंकि प्रभुपाद के पास हायर टेस्ट था। सो रूल ये है कि यदि आपको एक बार अपने जीवन में उत्तम रस का अनुभव होना शुरू होगा, उसकी अगर आपको परछाई का भी अनुभव होना शुरू हो जाएगा तो आप बच जाओगे इस संसारिक रस से। बट उस अनुभव तक पहुंचने में हमें समय लगता है। जिसने समय दिया है उसने अनुभव किया है, जिसने समय नहीं दिया, जो जल्दी चाहता है चीजें, फास्ट रिजल्ट चाहता है, वो ज्यादा टाइम सस्टेन नहीं कर पाते। और ये जितने भी रस हैं इस संसार में, इन सभी रसों का जो केंद्र बिंदु है अल्टीमेटली वो है प्रेम। जिस प्रकार से एक प्रेमी एवं प्रेमिका के बीच में संबंध होता है तो उसका आधार होता है प्रेम। अब जब वो प्रेम में आदान प्रदान करते हैं, लेन देन जब प्रेम में वो करते हैं, तो उसमें कई बार उनकी लड़ाई भी होती है, गुस्सा भी करते हैं, हंसते भी हैं, रोते भी हैं। तो ये जो रस का तत्व है, इस रस के तत्व में हमारे अलग अलग जो इमोशंस होते हैं, जिसको हम अपनी भावनाएं बोलते हैं, वो भावनाएं जुड़ी होती हैं। सामान्यतः इस संसार में हम लोग केवल पॉजिटिव इमोशंस में इंटरेस्टेड होते हैं, बट जो ट्रू लवर एंड प्रेमी एंड प्रेमिका होते हैं वो केवल पॉजिटिव इमोशंस के ऊपर उनकी रिलेशनशिप डिपेंडेंट नहीं होती, वहां पे नेगेटिव इमोशंस भी होते हैं। क्रोध आ जाना, लड़ाई कर लेना, ये सब भी आता है, उस रिलेशनशिप का हिस्सा है। तो जब हम अपने जीवन में कृष्ण से वास्तविक रूप से प्रेम करना शुरू करेंगे तो हमारी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कृष्ण से लड़ाई भी होगी, कृष्ण के साथ मनमुटाव भी होगा। बट उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें अपनी सारी भावनाओं को कृष्ण में इन्वेस्ट करना होगा। इसी को बोलते हैं कृष्ण भावना भावित। हम उनको भावना बोल सकते हैं, आप उनको सेंटिमेंट्स बोल सकते हैं, इमोशंस बोल सकते हैं, फीलिंग्स बोल सकते हैं, ये सब एक ही हैं। हमें हमारी सारी जो भावनाएं हैं, हमें अपनी उन भावनाओं को कृष्ण में लगाना होगा अपने रूप से। पर भावना तक पहुंचने के लिए उससे पहले क्या होता है, कोई बताएगा? भावनाओं से पहले क्या है? किसी से भावनाएं कब जुड़ती हैं? भावना जुड़ने से पहले क्या जुड़ेगा? थोड़ा तेज बोलिए। भावनाएं जब हमारी जुड़ेंगी उससे पहले हमारे विचार जुड़ेंगे। ठीक कह रहा हूं? जब तक हमारे विचार नहीं जुड़ेंगे
तब तक भावनाएं काम नहीं करेंगी। तो हमें इसी प्रकार से भावनाओं तक पहुंचने से पहले, उससे पहले अपने विचारों को जोड़ना है। विचारों को जोड़ने से पहले हमें उस व्यक्ति के विचारों को समझना होगा, तभी तो हम विचारों को समझकर अपने आप को उसके विचारों से जोड़ेंगे। फिर भावनाएं तो बहुत आगे का विषय है। देखिए, जो आध्यात्मिक जीवन होता है, आध्यात्मिक जीवन में जब हम श्रवण करते हैं, श्रवण के भी प्रमुख स्तर पे दो विभाग हैं। एक होता है जब हम तत्व की चर्चा करते हैं। तत्व को हम बोलते हैं सिद्धांत। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत का मतलब भगवान कृष्ण गीता में अर्जुन को सबसे पहली शिक्षा दे रहे हैं कि अर्जुन, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। ये सिद्धांत है। तुम्हारी ये जो आत्मा है, इस आत्मा का मेरे साथ संबंध है। ये सिद्धांत है। इसको बोलते हैं तत्व ज्ञान। तत्व के ऊपर चर्चा। तत्व के बाद उसके ऊपर नेक्स्ट जो लेवल होता है, जब हम अपने आप को तत्व में परिपक्व कर लेते हैं, तो फिर आता है रस ज्ञान। उस रस ज्ञान को लेने के लिए हम अपने आप को पहले तैयार करते हैं। बिना तैयारी के हम रस ज्ञान लेने के अधिकारी नहीं हैं। रस ज्ञान क्या होता है? रस ज्ञान में जनरली लोग भगवान के जीवन, भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा करते हैं। सामान्यतः लोगों को लगता है श्रीमद् भागवत मीन्स कि अब तो भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा होगी। श्रीमद् भागवत केवल भगवान की लीलाओं से जुड़ी हुई नहीं है। अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पे अभी हमने शुरुआत की है, तो मुझे कल कोई कह रहा था कि प्रभु जी आप तो भगवान की लीलाओं के बारे में बता नहीं रहे। देखिए, पहला रूल ये है कि अभी हम भगवान की लीलाओं को सुनने के अधिकारी नहीं है। हमारे पास योग्यता ही नहीं है भगवान की लीलाओं को सुनने की। शुरुआत होती है तत्व ज्ञान से। क्या हम अभी तत्व ज्ञान में परिपक्व हो चुके हैं? आंसर इज नो। अभी हम तत्व ज्ञान में परिपक्व नहीं हुए हैं। जब हम तत्व ज्ञान में परिपक्व होना शुरू होते हैं, तब हम रस ज्ञान को लेने के अधिकारी बनते हैं। श्रील प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं, आज के हमारे समाज में बहुत से प्रोफेशनल कथाकार होते हैं। प्रोफेशनल कथाकार जो होते हैं, वो भगवान के जीवन से जुड़ी हुई बहुत मीठी मीठी बातें बताते हैं, लीलाओं के बारे में बताते हैं। कृष्ण एंड राधा का संबंध, उसके ऊपर चर्चाएं होती हैं। तो यदि हम बहुत जल्दी उस दिशा में छलांग लगाने की कोशिश भी करेंगे, तो हम खाई में गिर जाएंगे। एंड जनरली वो जो कथाकार होते हैं, हैरानी की बात है कि वो उसको अपना व्यवसाय भी बना लेते हैं। धंधा होता है उनका एक। उसमें वो क्या करते हैं? कहते हैं एक हफ्ते का भागवत कथा हम करेंगे, उस कथा को करेंगे हम, इतना मिनिमम अमाउंट लेंगे। प्रोफेशन बना दिया, भगवान के ज्ञान का धंधा बना दिया। बताओ समाज में वो ऐसे एक नहीं, हजारों लाखों हैं। अगर आप कभी वृंदावन में जाए ना, वृंदावन में ऐसे बहुत से स्कूल चलते हैं जहां पे ट्रेनिंग दी जाती है भागवत कथाकार बनाने की। प्रॉपर स्कूल चलते हैं, वहां पे आते हैं अलग अलग गांवों से, वो 1 साल 2 साल 3 साल पूरी ट्रेनिंग लेते हैं कथाकार बनने की, फिर वो अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं। भागवत कथा का बिजनेस बना दिया। बताओ, भगवान का ज्ञान, भगवान ने जो हम सभी के कल्याण के लिए बोला है, उसका धंधा बन चुका है। प्रभुपाद ने बोला, प्रभुपाद ने लिखा है इसके तात्पर्य में, जो इस प्रकार से जो भागवत कथा के जो वाचक हैं, उनसे कथा सुनेंगे तो उनके जीवन में कभी भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो पाएगी।
ऐसा हो सकता है जब आप उनकी कथा को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हमें रस का अनुभव हो रहा है, क्योंकि वो तो लीलाओं के बारे में बताएंगे किस प्रकार से कृष्ण एंड गोपियां खेल रहे हैं, लीला कर रहे हैं, ये सब चलता है समाज में। और हम फंस जाते हैं उसमें, हमें पता भी नहीं होता, क्योंकि हमारे पास तत्व ज्ञान की कमी है। तत्व ज्ञान नहीं है ना हमारे पास। तत्व ज्ञान हमें ये बुद्धि देता है, हमारे को विवेक देता है, जिसकी सहायता से हम क्या सही है और क्या गलत है उसके बीच में भेद कर पाते हैं। तो हमारा पहला जो फोकस होता है वो तत्व ज्ञान के ऊपर होता है। तत्व ज्ञान के ऊपर हमारा पहला फोकस होना चाहिए। तत्व ज्ञान का एक सरल शब्दों में जो अर्थ है वो ये है कि जब हम तत्व ज्ञान के ऊपर फोकस करते हैं तो हम अपना लॉजिकल ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल ब्रेन, हम अपने इंटेलेक्चुअल ब्रेन को लगाते हैं। तब हमारे माइंड में अलग अलग क्वेश्चंस भी आते हैं। तत्व के ऊपर जब आप चर्चा करेंगे तो प्रश्न आएंगे, तब आपका माइंड लॉजिकली काम करेगा। आज की सोसाइटी में लॉजिकली माइंड एग्जिस्ट नहीं करता वैसे, स्पेशली जब भगवान की बात आती है तो लोग लॉजिक पे काम नहीं करते हैं। मैं बाय प्रोफेशन लॉयर हूं, तो सब लॉजिक उड़े होते हैं लोगों के। धर्म के नाम पे कोई लॉजिक फॉलो नहीं होता, सब डब्बा गोल है। बहुत बुरी हालत है, क्योंकि सब केवल अंधविश्वास बन के रह गए, केवल आडंबर बन के रह गए हमारे समाज में। और प्रभुपाद इस चीज का खंडन कर रहे हैं। आपको बचना है उस जो अधिकृत सोर्स नहीं है उससे श्रवण नहीं करना। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कॉन्सेप्ट है गुरु एवं शिष्य परंपरा का। यदि गुरु प्रामाणिक होगा तो वो अपने शिष्य को सही ज्ञान देगा, और उस सही ज्ञान का जब वो शिष्य अपने जीवन में पालन करेगा, उससे वो भी आगे आने वाले समय में प्रामाणिक गुरु बनने का अधिकारी है। फिर जो ज्ञान उसने सीखा है अपने गुरु से, वही ज्ञान वो आगे दे देगा। उसको कुछ नया मैन्युफैक्चर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जो तत्व ज्ञान होता है या इनफैक्ट रस होता है, वो सब गुरु शिष्य परंपरा के थ्रू आता है, ऊपर से नीचे। तो एक होता है आरोही पंथा और एक होता है अवरोही पंथा। कोई अंतर बताएगा दोनों में डिवोटीज के अलावा? बचपन में पढ़ा होगा ना, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही पंथा मीन्स नीचे से ऊपर जाना, अवरोही पंथा मीन्स ऊपर से नीचे आना, जिसको बोलते हैं बढ़ते क्रम एंड घटते क्रम। तो जो ज्ञान होता है वो ऊपर से नीचे आता है। भगवान से ज्ञान आ रहा है नीचे। हमारी कोई क्षमता नहीं है कि हम ज्ञान को मैन्युफैक्चर करें और ऊपर पहुंचाएं। नो, कृष्ण को यदि जानना है, क्योंकि कृष्ण अधोक्षज हैं, कृष्ण को जानने के लिए कृष्ण ने जो ज्ञान हमें दिया है, हमें उसी ज्ञान का सहारा लेना होगा। यदि हम किसी और ज्ञान का सहारा लेके या अपने मन से कुछ मैन्युफैक्चर करके, कुछ अपने माइंड में इमेजिनेशन से काम करेंगे, तो वो काम नहीं करेगा, उसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। आप पूरा जीवन भी उसमें लगा देंगे तो वो श्रम एव ही केवलम की कैटेगरी में आएगा। तो इसलिए किससे सुन रहे हैं, कहां सुन रहे हैं, इन चीजों के बारे में आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप फंस जाएंगे। आप कहेंगे प्रभु जी हम भी कर रहे हैं वो जो आप कर रहे हो, आप कुछ अलग कर रहे हो क्या? हरे कृष्णा में कुछ अलग होता है क्या? इसका आंसर यही है कि आप पहले खुद चेक करिए, आप खुद ही ट्राई कर लो ना, आपको जो समझ आए वो कर लो। आप खुद ही अपने जीवन में बुद्धिमान हो कि आप डिसाइड कर सकते हो। तो ये निर्णय हमें खुद लेना होता है, क्या सही है क्या गलत है,
ये अल्टीमेटली हम खुद ही डिसाइड करते हैं, क्योंकि हमारा लॉजिकल ब्रेन जो है ना वो काम नहीं करता। वैसे कहने के लिए हमें ऐसा लगता है कि लॉजिकल ब्रेन काम कर रहा है, बट लॉजिक से हम संसार में बहुत लॉजिक लगाते हैं, बट भगवान की जब बात आती है तो हमारे लॉजिक अपने आप बंद हो जाते हैं, हम जरूर यूज ही नहीं करते थे। तो इसलिए तत्व ज्ञान बहुत आवश्यक है, और श्रीमद् भागवतम में वो तत्व ज्ञान है। रस भी है और तत्व भी है, दोनों है। ओके, तो यस, ओके, चेंज होता, माय टॉपिक इज गेटिंग चेंज। इसके बाद आगे वो बता रहे हैं कि यह श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निस्मृत हुआ है। अब सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने इस भागवत कथा का विमोचन किया, तो अब सुखदेव गोस्वामी की महिमा का गुणगान किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने क्योंकि इस कथा, श्रीमद् भागवत कथा को हमारे समक्ष रखा है, तो ये और भी ज्यादा रस से परिपूर्ण हो गया है। तो सुख का एक अर्थ होता है तोता। तो जो एक पका हुआ फल होता है, उस पके हुए फल में यदि तोता अपनी चोंच मारता है, तो ऐसा कहा जाता है कि वो जो फल है वो और ज्यादा मीठा हो जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया? सुखदेव गोस्वामी ने ऐसा नहीं कि कुछ नया बता दिया। सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया? सुखदेव गोस्वामी ने पका हुआ फल, जो हमारा वैदिक ज्ञान है, उस पके हुए फल को अपनी वाणी के रूप में परीक्षित महाराज को सुनाया, तो वो और भी ज्यादा अमृत से भर गया। इसी प्रकार से जब हम भागवत कथा का श्रवण करते हैं, तो कई बार हम जब पढ़ते हैं तो हमारे को इंटरेस्ट नहीं आता। तो कहते हैं प्रभु जी इंटरेस्ट नहीं आता, क्या करें? हम एक पेज पढ़ते हैं, आधा पेज पढ़ते हैं, रख देते हैं, क्योंकि रुचि नहीं है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, इंटरेस्ट नहीं आता। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट है श्रवणम का। तो जिसके पास कुछ है वो आपको कुछ दे सकता है। अभी हमारा जीवन नीरस क्यों हो जाता है? क्योंकि हम उसके पास चले जाते हैं जिसके पास कुछ नहीं होता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि आप कहीं जा रहे हैं और अगर आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे और आप केवल जाने के लिए जा रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। भगवान ने दिया है दिमाग, इसको यूज करिए, अपने विचारों को लगाइए भगवान। एंड गीता में भगवान कह रहे हैं तुष्यंती चा रमंती चा। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। वो हमेशा मेरे बारे में सोचते हैं, मेरी सेवा करते हैं, वो मेरे बारे में दूसरों से डिस्कस करते हैं। और जब वो डिस्कस करते हैं तो उससे उनको आनंद की अनुभूति होती है। सबको आनंद चाहिए ना, वो रस अवेलेबल है, इसलिए बोला गया रसो वही सहा आनंदमयो भयासा। आनंद चाहिए सबको, मतलब चींटी से लेकर हाथी तक सब आनंद ढूंढ रहे हैं। एंड कृष्णा उस आनंद को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। अब ये जो परिपक्व फल है ना भागवतम का, ऐसा नहीं कि अचानक गिर गया। ये भी लिख रहे हैं प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो नॉलेज है, ऐसा नहीं कि एकदम से एक्सीडेंटली ये नॉलेज हमारे लिए नीचे आ गई। एक्सीडेंटली कुछ नहीं होता। ये भागवत ज्ञान भगवान ने हमें एक्सीडेंटली नहीं दिया कि बाय चांस आ गई। बाय चांस का कॉन्सेप्ट केवल जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं ना तब एग्जिस्ट करता है। जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते थे बचपन में, वहां पे आता था वो डायस का कॉन्सेप्ट, जिसमें आ गया था एक डायस को जब आप
करते हैं तो 1/6 प्रोबेबिलिटी होगी कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। 1/6 प्रोबेबिलिटी। इसी प्रकार से ये जो डायस का कॉन्सेप्ट है, ये जिन लोगों की भगवान में बिल्कुल रुचि नहीं होती, वो चांस के ऊपर अपने जीवन को जीते हैं। उनका जीवन में सब कुछ चांस है। बट जो भगवान पे पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं, तो जानते हैं कि सब चीजें भगवान से आई हैं, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है, तो वो जानता है कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण एग्जिस्ट करता है। इसलिए आ रहा है सर्व कारण कारण ईश्वर परम कृष्ण। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता के पहले श्लोक में जब कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं तो कह रहे हैं अनादि राधि गोविंद सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण अल्टीमेटली भगवान है। तो इससे जुड़े हुए बहुत से प्रश्न माइंड में आ सकते हैं जिसको हम कभी डील करेंगे, बट ये अपने आप में बड़ा विषय है। ओके, सो भक्ति रस का आस्वादन यदि हम अभी नहीं कर रहे तो डरने की कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। भक्ति रस का आस्वादन करने का अवसर मिलेगा, वेट करो, वेट एंड वॉच। शिल प्रभुपाद एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा जब एलिमेंट्री क्लास में जाता है, छोटे बच्चे का पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है ना। छोटे बच्चे का इंटरेस्ट होता है पढ़ने में, स्कूल जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। और माता पिता को पता है कि भाई इस बच्चे को स्कूल भेजना जरूरी है, स्कूल जाएगा तो उससे ही इसका कल्याण होगा, भौतिक संसार की टर्म्स में है। तो उसका कल्याण तभी होगा जब वो स्कूल जाएगा, तो उसको स्कूल भेजते हैं। और वो स्कूल कितने साल जाता है? 15 साल तो वो स्कूल जाता है पहले। 15 साल स्कूल जाने के बाद फिर वो कॉलेज जाता है। कॉलेज जाने के बाद बड़ी मुश्किल से जब उसके 22, 23, 24 साल निकल जाते हैं, तब उसको कहीं ना कहीं या तो नौकरी मिलती है या वो बिजनेस की शुरुआत करता है। ऐसे ही होता है। अब माता पिता उस बच्चे को उस स्तर तक पहुंचाने के लिए 24-25 साल तक वेट करते हैं। ऐसे ही है ना समाज में। पहले दिन किसी को रिजल्ट नहीं मिलता, 25 साल लगा दिए और आप 25 साल तक वेट करते रहते हैं। तो भगवान के लिए थोड़े से साल लगा देंगे तो क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पे तो संसार की किसी वस्तु को पाने के लिए इतना समय देना पड़ रहा है, तो भगवान को पाने के लिए समय नहीं देना होगा। जो सबसे दुर्लभ है, उस दुर्लभ वस्तु को पाने के लिए पूरा जीवन भी यदि हम लगा दें तो कम है, पूरा जीवन भी कम है। ऐसे एक चैतन्य चरितामृत में एक पास टाइम आता है चैतन्य महाप्रभु का। चैतन्य महाप्रभु से वो एक डिवोटी थे, तो उन्होंने पूछा चैतन्य महाप्रभु से कि मुझे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कब होगी। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अभी तुम्हें बहुत समय लगेगा, बट यस, तुम्हें इतने समय के बाद कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। बहुत समय लगता है। और जैसे ही उसने सुना, वो उछलने लगा, कूदने लगा कि उसे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। ये सुनिश्चित है कि उसे कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। और जैसे ही उसने चैतन्य महाप्रभु से सुना तो वो उल्लासित हो गया, गदगद हो गया। मुकुंदत थे। तो कृष्ण की तरफ से ये एश्योरेंस है, और ये एश्योरेंस यदि हम चाहते हैं, इस एश्योरेंस को यदि हम
अनुभव करना चाहते हैं, उसके लिए हमें बार बार सुनना होगा। सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे तो हमें रस की प्राप्ति होना शुरू हो जाएगी। जब हमें रस की प्राप्ति होना शुरू होगी तो क्या होगा नेक्स्ट? यही तो प्रयोजन है। इसी रस के लिए तो पूरा जीवन हम भागते रहते हैं इधर से उधर, पर ये वो वाला रस नहीं है। इस रस की तुलना नहीं की जा सकती, बहुत ऊपर है ये। कहते हैं जब आपको कंपैरिजन करना है तो आपको एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करना होगा। तो कृष्ण रस तो बहुत ऊपर है, एक दृष्टिकोण से कंपैरिजन संभव नहीं है। कंपैरिजन संभव नहीं है। कृष्ण रस में इतना रस है, बट यस उसके लिए वेट एंड वॉच द शो। और इस रेस में ऐसे बहुत होते हैं जो 1 साल बाद 2 साल बाद ढीले पड़ जाते हैं, पीछे हो जाते हैं, तो हो गया अब नहीं होता। तो छोड़ना नहीं है, चलते रहना है, प्रयोजन तक पहुंचना है ना, लक्ष्य तक पहुंचना है। और हमारे ना पीछे एक फायर की तरह लगी, आग लगी होनी चाहिए, यस हमें लक्ष्य तक पहुंचना है। क्योंकि जब हमें कृष्ण प्रेम का थोड़ा सा भी अनुभव होना शुरू होगा तब हमें वास्तविक रस के बारे में थोड़ा सा आइडिया लगना शुरू हो। सो हमने 3 विषय डिस्कस किए। पहला था संबंध ज्ञान, दूसरा है अभिदेह एंड तीसरा है प्रयोजन। प्रयोजन है अल्टीमेटली कृष्ण के ज्ञान में, कृष्ण के नाम में रस विकसित करना। रस विकसित तब होगा जब हमें धीरे धीरे रुचि होनी शुरू होगी, हमारा इंटरेस्ट कल्टीवेट होना शुरू होगा। क्योंकि हमारी शुरुआत कहां से हो रही है? श्रद्धा से हो रही है शुरुआत। ये संबंध ज्ञान भी श्रद्धा है, फिर श्रद्धा धीरे धीरे निष्ठा में परिवर्तित होती है, रुचि होगी, आसक्ति, फिर भाव की बात हो रही है, इमोशंस भगवान के लिए होंगे, फिर हमारे इमोशन संसार के लिए नहीं होंगे। सारा खेल इमोशंस का ही तो है। इमोशंस के थ्रू आप कोई भी चीज करवा सकते हैं, किसी को भी जीत सकते हैं। जहां लॉजिक फेल हो जाता है वहां पे इमोशंस काम करते हैं। बट पहले हमें अपने आप को लॉजिक में स्ट्रांग बनाना होता है। दूसरे शब्दों में हमें अपनी जड़ों को मजबूत करना होगा। उसके लिए हमें सही ज्ञान लेना होगा, तब हम रस के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। क्योंकि वहां पे फिर भावनाएं आ जाती हैं। भावनाओं में बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते। जब आपकी कृष्ण के प्रति भावनाएं विकसित हो जाएंगी तो आप लॉजिक नहीं ढूंढोगे, लॉजिक वाली स्टेज को आप पार कर चुके हो। बट अभी हम लॉजिक वाली स्टेज पर हैं। तो अपने माइंड को लगाइए, सोचिए कृष्ण ने गीता का ज्ञान क्यों दिया। प्रभुपाद कहते हैं कि भगवत गीता क्या है? भगवत गीता 12th क्लास, भागवतम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन क्या है? चैतन्य चरितामृत है पोस्ट ग्रेजुएशन। तो हम सब लोग डायरेक्टली पोस्ट ग्रेजुएशन पर जंप करने की कोशिश करते हैं। आई मीन पोस्ट ग्रेजुएशन तो खैर लोगों को पता ही नहीं है ज्यादा। चैतन्य चरितामृत में साइंस बिल्कुल अलग चल रही है। वहां पे आप लॉजिक लगाएंगे तो आप पागल हो जाएंगे बिल्कुल पागल हो जाएंगे। वहां लॉजिक काम नहीं करता। भागवतम में फिर भी आप थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं, और चैतन्य चरितामृत डजंट वर्क ऑन लॉजिक। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।